डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे क्लास 10th या क्लास 12th के सप्लीमेंट्री एग्जाम का या कंपार्टमेंट का या इम्प्रूवमेंट के पेपर देने का वेट कर रहे थे ना, तो उनको बता दूं कि सीबीएसई ने आज की तारीख में ये अनाउंस कर दिया, डेट भी बता दी कि कब आपका कंपार्टमेंट या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं वो डेट शीट भी यहाँ पर बता दिया। और जो भी बच्चे रेगुलर है ना, तो वो स्कूल से जाकर अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करके जो है अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं अपने पेपर को देने के लिए। यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि जो बच्चे क्लास 12th में है ना, तो उनको केवल एक ही पेपर इम्प्रूवमेंट का देने के लिए अलाउ होगा। और जो क्लास 10th के बच्चे अगर वो इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं तो वो 2 पेपर इम्प्रूवमेंट का दे सकते हैं, ठीक है। और जो चांस होता है ना कंपार्टमेंट का, या हम जैसे सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, वो आपको टोटल 3 मिलते हैं। जैसे अब आप जिनका पहली बार है कंपार्टमेंट वो दे रहे हैं, तो जिनकी तीसरी बार है वो दे सकते हैं। चौथी बार वालों को कोई नहीं, कोई पिछले साल वाले बच्चे भी होंगे ना जिनको पेपर देना होगा, तो उनकी बात भी यहाँ पे सीबीएसई कर रही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज बता रखा है कि कितना कितना चार्ज लगेगा। इंडिया के बच्चों के लिए कितना है, नेपाल के बच्चों के लिए कितना है, जो इंडिया से बाहर है तो उनका चार्जेस कितना है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, जो इंडिया के बच्चे हैं ना उनका चार्ज 300 रुपये है। अगर आप लेट कर देंगे ना, 16 तारीख के बाद से कर देंगे, तो 2000 रुपये लेट फीस है। आप ये देख लो ध्यान से, ठीक है। तो मैं अभी इंडिया का ही मेन इसमें बता रहा हूँ, बाकी आप अगर कोई और स्टेट के हैं तो इंडिया के अंदर है तो वही 300 रुपये चार्ज है। लेकिन अगर आप किसी और देश से हैं तो 2000 रुपये चार्ज है एक सब्जेक्ट के। नेपाल के तो 1000 रुपये है, ठीक है। और क्लास 12th वाले केवल एक पेपर दे सकते हैं, कंपार्टमेंट उनकी आई होगी तो एक पेपर ही वो दे सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 10th के ना, तो उनको 2 पेपर देने की छूट है। तो उनके आप हिसाब लगा लो 600 रुपये हो गए। अगर 2 सब्जेक्ट है, एक है तो 300 रुपये हो गया। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट, मतलब खुद सीबीएसई की साइट से जाकर कर सकते हैं। उसके लिए बता रखा है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो स्कूल के थ्रू ही आप करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बच्चे प्राइवेट से ना ओपन से करते तो उन्हें तो जो वहाँ से अपनी आईडी वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, पत्राचार विद्यालय से। तो वहाँ से फिर उसके बाद वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वो फिल कर रहे हैं तो आप वहीं से करवा लेना। देखो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है। जैसे आप कंपार्टमेंट का पेपर भरते हैं ना, तो आपको सही कोड भरना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे सारे कोड वगैरह मेंशन किए गए। 12th क्लास के भी किए गए और 10th क्लास के भी यहाँ पे सारे के सारे कोड जो है इशू किए गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ डेट आ गई है कंपार्टमेंट की, तो वो मैं आपको बता दूं कि डेट क्या है। यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि आपका जो पेपर है वो कब होगा। देखो यहाँ पर बता रखा है कि क्लास 10th का जो पेपर है वो 15 जुलाई से है, ठीक है। और क्लास 12th का पेपर 15 जुलाई को ही है। देखो 15 जुलाई को ही आपका पेपर होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो सभी जितने बच्चे हैं सबका पेपर एक ही दिन होगा, यानी कि डेट शीट 15 जुलाई की है। अब 10th क्लास की भी डेट शीट जैसे ही सीबीएसई जारी कर देगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो 15 तारीख को पेपर, आप तैयारी फटाफट अच्छे से कर लो। बाकी जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।